दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। यह भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह चुके हैं। लोगों के जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। पानी को देखते ही लोगों की चीखें निकल गईं। लोगों को अपना घर बार माल मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको पंजाब में वो कुरान पाक का एक ऐसा मौजज़ा दिखाने वाले हैं, एक ऐसा वाक्य आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और कमेंट बॉक्स में फौरन ही माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। कई घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और न जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पर बादल इस तरह से गरजे जैसे कि पहाड़ टूट रहे हों और फिर देखते देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश गुम हो गए। नदी और नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर पंजाब के लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार किसी की कोई मोहलत देने को तैयार न था। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सफ बनाकर नमाज पढ़ रही थी। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगीं और फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। इस वक्त आई यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गईं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गई। अब इधर मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको वैसे ही नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और फिर देखते ही देखते पूरी मस्जिद भी पानी से लबालब भर गई। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहाँ तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। यह देखकर गांव का हर आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समुद्र में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नजारा देखा, उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वह जगह अब पानी के एक बहुत बड़े समुंदर में डूब चुकी है। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में बह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी थीं। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू और सिख अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार कर रहे थे। इधर यह तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, हम गुनहगारों को माफ कर दो। या अल्लाह, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। अब इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था और उधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता छटकने लगे।
अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर तमाम गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी। यहाँ पर हैरत की बात यह हुई, इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वो कुरान पाक बिल्कुल खुश्क थी, यानी कि कहीं से भी वह गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे कहीं भी टच ना किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, कुरान पाक का यहाँ करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। यह वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके बताए हैं, दुनिया वालों को हक और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलात का भी जरूर ध्यान रखो। ए लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वह जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर करेंगे और अपने अमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों, यह मंजर न सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। दोस्तों, इस वाकये को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि यह वही अल्लाह का कलाम है, यह वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जिन्नत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने उसे पढ़ने के बजाय बस घर में सजा कर रख दिया है। और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंखें न खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही यह वाकया हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसलिए हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने की बजाय खेतों में सब्जी उगाएंगी, पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगी। दोस्तों, आज जमीन हमें यह पैगाम दे रही है, आफतें हमें ये बता रही है ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आए। अगर हमने अभी भी अपने काम ना बदले तो कल सिर्फ पछतावे के सिवाय हमारे पास में कुछ भी बाकी ना बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदलो इंसाफ, रहम और सच्चाई के असूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए यह सरजमीन हमारे लिए सुकून का गवारा बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि यह कहानी आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाह हुमा आमीन। अब दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में भारत में आया हुआ एक ऐसा बाढ़ का वाकया सुनने वाले जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें।
तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? यह जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन यह मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए मुसाफिर। ताजिर ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की कि गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढा वालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जरायम हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानातों और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलून है वह शख्स जिसने कौम लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगला किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह है कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकश इतनी बड़ी वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हज़र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है। बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीसे पाक में लिखा है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स चौपाई से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कीर रजी अल्लाह ताला अनहु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनहु ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहु ने को लिखा कि अरब के अतरा में लिखा कि बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों के तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को जमा किया जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।